हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चार मैक्सवेल रिलेशन के लिए ट्रिक सीखने वाले हैं। बहुत आसानी से हम चारों के चारों मैक्सवेल रिलेशन को लिख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैसे हम एक थर्मोडायनेमिक स्क्वायर के माध्यम से चार फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक रिलेशन को आसानी से लिख सकते हैं। आज उसी फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक रिलेशन से हम मैक्सवेल रिलेशन डिराइव करना सीखेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में दो ट्रिक होने वाले हैं। दो तरह से हम आसानी से मैक्सवेल रिलेशन को लिख सकते हैं। पहला तरीका होगा हम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर के माध्यम से डायरेक्ट मैक्सवेल रिलेशन लिख सकते हैं। और कई बार होता क्या है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जो चार थर्मोडायनेमिक रिलेशन हम सीख चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, उसमें से कोई एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन दे दिया जाता है और यह पूछा जाता है कि इस थर्मोडायनेमिक रिलेशन के लिए कौन सा मैक्सवेल रिलेशन सही है। तो उस थर्मोडायनेमिक रिलेशन से भी हम डायरेक्ट मैक्सवेल रिलेशन निकाल सकते हैं, जिसको आज हम ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। सो माय नेम इज वाईडी देवांगन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल केम एडिक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रिक। सबसे पहला ट्रिक होगा हम मैक्सवेल रिलेशन को थर्मोडायनेमिक स्क्वायर के माध्यम से निकालना सीखेंगे। आपको चार मैक्सवेल रिलेशन के लिए चार थर्मोडायनेमिक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चार थर्मोडायनेमिक स्क्वायर आप ड्रॉ करेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ऐसे ही हमें चौथा भी ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से जब आप ड्रॉ कर लिए थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में हम क्या क्या लिखते हैं। तो यहां पर जैसे लिखा जाता है एस जो एंट्रोपी है, यहां पर प्रेशर, यहां पर वॉल्यूम और यहां पर टेम्परेचर। याद करने का ट्रिक भी बताया जा चुका है। ये इस तरीके से याद कर सकते हैं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। यहां भी लिख लेंगे सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। यहां भी इस तरीके से चारों कॉर्नर में हम एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को लिख लेंगे। इतना कर लिए, उसके बाद आपको करना क्या है, पैरेलल लाइन में एरो खींचना है। पैरेलल लाइन इन द सेंस ये ऊपर वाला पहला लाइन मान लो, तो इसके पैरेलल में कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन। तो दोनों में आप ऐसे एरो खींचेंगे, पैरेलल लाइन में खींचते जाना है। ये डायरेक्शन में आप चल लिए तो आपको फिर अगला डायरेक्शन चेंज करना है। यहां पर इस तरीके से, ये इस तरीके से गया तो ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको चेंज करते जाना है। दूसरे वाले थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में डायरेक्शन हो जाएगा इस तरीके से। यहां चल लिए, यहां चल लिए तो इस तरीके से इस साइड डायरेक्शन आएगा अगला वाला। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाले में फिर डायरेक्शन चेंज होगा इस तरीके से। तो एक साइड में हम जाते जा रहे हैं। देखिए ये इस साइड गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद ये इस रिवर्स डायरेक्शन में गया, फिर ये ऊपर की ओर गया। तो सभी डायरेक्शन में ऐसे एरो लगा लेना है पैरेलल लाइन में। ठीक है, अब आप इतना कर लिए तो समझ लीजिए आप मैक्सवेल रिलेशन बना लिए, क्योंकि इसके बाद जब हम सीखने वाले हैं इन्हीं से मैक्सवेल रिलेशन बनेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, ये जो हमारा एरो चालू हो रहा है, एरो कहां से चालू हो रहा है, आप देखिए एस से चालू हो रहा है। तो एस से चालू हो रहा है, आपको सिर्फ तीन वेरिएबल लेना है। जहां से एरो चालू हो रहा है वहां से आपको तीन वेरिएबल लेना है। जैसे यहां एस से चालू हो रहा है एरो, तो आप तीन वेरिएबल क्या क्या लेंगे, एस, पी और ये टी। ऐसे आगे बढ़ के तीन वेरिएबल लेना है, एरो के डायरेक्शन में आगे बढ़ के तीन वेरिएबल लेना है। जैसे इस वाले में बताओ कहां से चालू हो रहा है, एरो जो चालू हो रहा है वो है वी से, तो वी से एरो के डायरेक्शन में तीन वेरिएबल लेना है, वी, टी और ये पी। बस यही है मैक्सवेल रिलेशन। जैसे स्टार्ट करेंगे, पहला वाला रिलेशन मुझे लिखना है। मान लो तो मैं क्या करूंगा, आप इसको डेल के फॉर्म में लिखेंगे, डेल एस। ठीक है, ये डेल एस। उसके बाद आगे वाले वेरिएबल को नीचे में लिखना है, डेल पी। ठीक है, अब ये तीसरा जो वेरिएबल आने वाला है, तीसरे वेरिएबल को आपको कांस्टेंट के रूप में लिखना है। यहां नीचे कांस्टेंट, तीसरा वेरिएबल कौन सा हो गया, टी। ठीक, यहां क्या किए हैं आप देखिए, एस, ये एस, उसके बाद ये जो है पी, उसको नीचे में लिखना है डेल के फॉर्म में। तीसरा वेरिएबल जो भी आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, आपको फिर नीचे वाला जो ये है v, वहां से स्टार्ट करना है। एरो के डायरेक्शन में तीन वेरिएबल सेम इसी तरीके से लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, v, तो डेल के फॉर्म में लिखेंगे डेल v अपॉन अगला वेरिएबल कौन सा है, t, तो आप फिर क्या लिखेंगे, डेल t। और उसके बाद तीसरा जो वेरिएबल आएगा उसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, कांस्टेंट के रूप में। कांस्टेंट के रूप में ये क्या हो जाएगा, p। ठीक है, p कांस्टेंट। अब एक बात आपको और याद रखना है, इसमें क्या करना है, ऊपर के जो दो वेरिएबल है उसको हम अगर कांस्टेंट के रूप में आया तो माइनस में लिखते हैं। ठीक है, ये एंट्रोपी और ये प्रेशर अगर कांस्टेंट में आया तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, माइनस के रूप में। नीचे के दो वेरिएबल ये वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर आया तो उसको लिखना है प्लस के फॉर्म में। चलिए आप भूले ना, इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो ऊपर वाले वेरिएबल है अगर कांस्टेंट में आए तो पूरे को हमें लिखना है माइनस के फॉर्म में। ठीक है, अगर नीचे वाले वेरिएबल कांस्टेंट के रूप में आए तो इसको लिखना है प्लस के रूप में। तो यहां पर मैं लिख दिया हूं प्लस, ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये टी है,
टी जो है नीचे का वेरिएबल है जिसको हमें किस रूप में लिखना है, प्लस के रूप में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पी जो है ये कांस्टेंट में क्या है, पी, तो कांस्टेंट में पी है, ये किस रूप में लिखेंगे इसको, माइनस में। तो आप बस क्या करना, सामने में माइनस लगा देना, ठीक, बस इतना करना है। ये पहला थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से हमने मैक्सवेल रिलेशन निकालना सीख लिया, ठीक। वैसे ही हम दूसरे वाले के लिए सीखेंगे। ये पहला हो गया, चलो अब दूसरा सीखते हैं। इनको सेपरेट कर देता हूं मैं, ठीक है। दूसरा वाला फिर वही काम करना है। यहां एरो कहां से स्टार्ट हुआ है आप देखेंगे तो ये P से स्टार्ट हुआ है और ये S से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन जिधर लेकर जा रहा है वहां 3 वेरिएबल आपको गिनने हैं। जैसे मैं यहां S से स्टार्ट करता हूं तो चलो क्या आएगा, डेल S, ठीक है। उसके बाद डेल S के बाद एरो का डायरेक्शन किधर है, V की ओर, तो V में क्या लिखूंगा, डेल V। और तीसरे वाले वेरिएबल यहां ये इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीसरे वेरिएबल को हमें किस रूप में लिखना है, कांस्टेंट के रूप में। तो टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहां एरो स्टार्ट हो रहा है P से, तो क्या लिखूंगा मैं, डेल P अपॉन ये क्या हो जाएगा, डेल T, और कांस्टेंट जो होगा वो पहला, दूसरा और ये तीसरा वेरिएबल है यहाँ V। अब प्लस और माइनस का जो खेल है वो T जो है वो प्लस में रहेगा, ठीक है, प्लस ही है। उसके बाद V जो है हमारा, V ये भी प्लस में है, नीचे वाले वेरिएबल अगर कांस्टेंट में आए तो प्लस में। तो ये दूसरा हमारा मैक्सवेल रिलेशन हम निकाल लिए। तीसरा मैक्सवेल रिलेशन निकालते हैं। ये एरो का डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये एरो स्टार्ट हो रहा है P से और एरो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर T से। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से, इस वाले से, कि हम इससे कैसे मैक्सवेल रिलेशन निकाल सकते हैं। लिखेंगे P डेल P अपॉन ये डायरेक्शन किधर है, इस ओर, तो ये डायरेक्शन में क्या आएगा, डेल S, और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले नंबर को हम किस में लिखेंगे, कांस्टेंट में, इज इक्वल टू। इसके बाद एरो स्टार्ट हो रहा है T से, तो हम क्या लिखेंगे, डेल T अपॉन T के बाद हम कहां जाएंगे, एरो का डायरेक्शन है V की ओर, तो डेल V, और तीसरा, पहला, दूसरा और ये तीसरा जो वेरिएबल है उसको हम लिख देंगे कांस्टेंट के रूप में। अब प्लस और माइनस का खेल, यहां पर ये V जो है वो नीचे में का वेरिएबल है, तो क्या लिखेंगे इसको, प्लस के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ S देखेंगे, S ऊपर का वेरिएबल है, ऊपर के दोनों वेरिएबल अगर कांस्टेंट में आए तो हमें किस रूप में लिखना होता है, माइनस के रूप में। तो ये हमारा तीसरा मैक्सवेल रिलेशन लिख लिया है। अब हम चौथे की ओर चलते हैं। चौथे में देखेंगे तो एरो स्टार्ट हो रहा है यहाँ T से और यहाँ V से, ठीक। तो चौथे वाले के लिए हम देखेंगे, यहां से चलो स्टार्ट कर लेते हैं कहीं से भी, ये V से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल V अपॉन दूसरा वेरिएबल एरो के डायरेक्शन से डेल S, 1 2 3, तीसरा वेरिएबल जो रहेगा एरो के डायरेक्शन से तीसरा वेरिएबल वो हो जाएगा कांस्टेंट, इज इक्वल टू ये जो हमारा T है उसको लिखेंगे डेल T अपॉन एरो का डायरेक्शन है P की ओर, तो ये डेल P, और ये 1 2 3 एरो के डायरेक्शन से तीसरा जो हमारा वेरिएबल आएगा वो हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां फिर वही माइनस और प्लस का, ये P जो है वो ऊपर वाला वेरिएबल है, क्या लिखेंगे, माइनस में, ठीक है। S जो है वो ऊपर वाला वेरिएबल है, किस रूप में लिखेंगे, माइनस। अब दोनों माइनस को आप कैंसिल आउट कर दो, दोनों माइनस जो है, इधर का माइनस इधर का माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हम क्या लिखे इसको, प्लस के फॉर्म में। तो ये हम ऐसे बहुत आसानी से 4 थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से 4 मैक्सवेल रिलेशन निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि जो फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है उससे हम मैक्सवेल रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं। कोई भी एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस थर्मोडायनेमिक रिलेशन के लिए कौन सा मैक्सवेल रिलेशन सही है, तो उसको भी हम निकालना सीखेंगे। तो चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरा ट्रिक। तो ये 4 हमारे फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक रिलेशन हैं, जिसके बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे हम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की हेल्प से ये चारों थर्मोडायनेमिक रिलेशन को बड़े आसानी से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और बड़े आसानी से इन चारों थर्मोडायनेमिक रिलेशन को लिखना सीख सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो कई बार पूछा क्या जाता है कि ये चारों में से कोई भी थर्मोडायनेमिक रिलेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इन इक्वेशन के लिए कौन सा मैक्सवेल रिलेशन सही होगा। तो उसके लिए आपको चाहिए कि कैसे हम इन रिलेशन से थर्मोडायनेमिक रिलेशन से हम कैसे मैक्सवेल रिलेशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट लास्ट लास्ट। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप किसी भी, ये चारों में से किसी भी थर्मोडायनेमिक रिलेशन से मैक्सवेल रिलेशन बना सकते हैं। समझना क्या है आपको, ये हमें इन दोनों से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। ये दोनों और ये दोनों, इनसे निकलेगा मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। इन चारों से मतलब नहीं है, इधर वाले से मतलब है, ठीक। अब क्या है ये फर्स्ट, तो जो भी आप पकड़ेंगे वो फर्स्ट ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट, तो ये हो गया अपना फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये, इसको पकड़ेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसको पकड़ेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक। इसको पकड़ेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, और अगर इसको पकड़ें तो ये दूसरा हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर किसी भी को पकड़ेंगे तो उसके साइड वाला क्या हो जाएगा, दूसरा,
ठीक है। अगर इसको पकड़ लिए तो ये साइड वाला दूसरा हो जाएगा। तो आपको इसके हिसाब से चलना है। कैसे? अगर मैं इसको पकड़ूं तो इसका फर्स्ट क्या है बताओ? ये फर्स्ट क्या आया? टी टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद लास्ट, किसका लास्ट? दूसरे का। तो इसको मैं पकड़ा हूं तो दूसरा कौन हुआ? ये हुआ दूसरा। तो इसका लास्ट क्या है बताओ? दूसरे का लास्ट वी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट किसका? अपना लास्ट। इसको पकड़ा हूं तो इसका लास्ट कौन सा है? एस। बस यही, इतना बस समझना है, आप आसानी से फिर मैक्सवेल रिलेशन निकाल सकते हैं। एक ट्राई करते हैं, बाकी हम सीख ही जाएंगे तो धीरे धीरे। तो ये हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ले रहे हैं। मान लो मैं ये पकड़ रहा हूं, इसको पकड़ रहा हूं, तो इसका फर्स्ट कौन सा हुआ? टी। तो मैं किस फॉर्म में लिखूंगा? डेल टी के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद लास्ट, इसको पकड़ा हूं तो लास्ट किसका है? दूसरे का। इसको पकड़ा तो दूसरा कौन हुआ? ये। तो दूसरे का लास्ट कौन है बताओ? वी है। तो क्या लिखूंगा? डेल वी, ठीक है। इनको ब्रैकेट में ले लेना है। ये हो गया फर्स्ट, उसके बाद ये हो गया लास्ट, उसके बाद क्या करना है? फिर लास्ट लेना है। लास्ट किसका लेना है? अपना लास्ट। तो वापस आएंगे, अपना लास्ट किसको लेंगे? एस को। तो फर्स्ट लास्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट लास्ट, फर्स्ट अपना, लास्ट दूसरे का, फिर लास्ट वाला, फिर से अपना। तो ये क्या हो जाएगा? टी, उसके बाद लास्ट हुआ वी, उसके बाद लास्ट हुआ एस, ठीक है। इसको पकड़ लिए तो अब आप कूदेंगे यहां पर, इसको लेंगे इक्वल करके, ठीक है। इसका फर्स्ट कौन सा हुआ? पी, तो आप लिखेंगे डेल पी, ठीक है। उसके बाद लास्ट, इसको पकड़े हैं तो दूसरा कौन सा हुआ? ये दूसरा हो गया। तो इसका लास्ट क्या है बताइए? एस, तो इसको लिखेंगे डेल एस। और अपना लास्ट कौन सा हुआ? इसको पकड़े थे तो इसका लास्ट कौन सा हुआ? वी। तो ये हो गया पहला थर्मोडायनेमिक रिलेशन से मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है? वही चीज पहले जो कर रहे थे। अगर एस आया या पी आया तो आपको लिखना है माइनस के फॉर्म में, और अगर नीचे वाले वेरिएबल आए कौन कौन से? टी और वी, तो उसको लिखना है प्लस के फॉर्म में। तो यहां पर एस आया है तो सामने क्या लिख देंगे? माइनस। यहां वी वाला नीचे का वेरिएबल होता है, इसीलिए उसको किस रूप में लिखेंगे? प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला मैक्सवेल रिलेशन। सेम चीज दूसरे वाले के लिए। एक बार सीख गया तो शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में, पर एक बार सीख गया तो आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट लास्ट लास्ट, ठीक। यहां फर्स्ट किसका? अपना, फिर दूसरे का लास्ट ये, फिर अपना लास्ट ये। तो दूसरे आसानी से निकल सकता है। 2 सेकंड का काम है भैया। फर्स्ट लास्ट लास्ट, कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड लगा होगा। फर्स्ट लास्ट लास्ट, तो फर्स्ट लिखे डेल टी, ठीक है। लास्ट लिखे कौन सा? इसका दूसरे का लास्ट, ये पी, डेल पी, और ब्रैकेट में ले लिए। अपना लास्ट लिखेंगे वेरिएबल को कांस्टेंट के रूप में, एस, हो गया। उसके बाद इक्वल टू करेंगे, ये हमारा दूसरा, ये इसको लेंगे, इसको ले लिए, अब इसको लेंगे। इसका फर्स्ट कौन सा हुआ? वी, तो डेल वी अपॉन इसका दूसरे का लास्ट, वहां देखो ऊपर में लिखा हुआ है फर्स्ट, फिर दूसरे का लास्ट, दूसरे का लास्ट कौन सा हुआ? डेल एस, फिर अपना लास्ट कौन सा हुआ? पी, ठीक है। एस हमारा माइनस में रहता है और पी भी हमारा माइनस में रहता है, तो यहां माइनस लिखे, यहां माइनस लिखे, दोनों का माइनस कैंसिल आउट हो गया। किस रूप में रहेगा? प्लस के रूप में, ठीक है। वही वाला यहां पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहां पर मैं एक स्क्वायर बनाया था, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ठीक है। ये ऊपर वाले वेरिएबल माइनस में थे, नीचे वाले वेरिएबल क्या थे? प्लस में थे। तो ये हमारा एस जो है माइनस में, यहां पर माइनस लिखता मैं, यहां पी है कांस्टेंट में तो यहां पर माइनस लिखता, दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो किस में आते हैं? प्लस में, ठीक। तीसरे वाले के लिए फिर से निकालेंगे, फर्स्ट लास्ट लास्ट, फर्स्ट में क्या है? एस, तो डेल एस अपॉन लास्ट डेल वी अपॉन अपना लास्ट कौन सा हुआ? टी, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू किए, इस वाले को पकड़ेंगे तो इसका फर्स्ट कौन सा हुआ? डेल पी, ठीक है। दूसरे का लास्ट कौन सा हुआ? डेल टी, और अपना लास्ट कौन सा हुआ? फिर ये वी, ठीक। टी प्लस में, वी प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। तो ये तीसरा मैक्सवेल रिलेशन हो गया तीसरे थर्मोडायनेमिक रिलेशन से, ठीक है। चौथा वाला करेंगे। चौथा वाले में ये फर्स्ट लास्ट लास्ट, फर्स्ट क्या है? डेल एस, उसके बाद दूसरे का लास्ट डेल पी, फिर अपना लास्ट कौन सा हुआ? टी इज इक्वल टू, इस वाले को पकड़ेंगे, फर्स्ट कौन सा हुआ? डेल वी अपॉन दूसरे का लास्ट कौन सा हुआ? डेल टी अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, कांस्टेंट में, अपना लास्ट कौन सा हुआ? पी। तो अब यहां देखेंगे टी जो है वो प्लस में रहेगा, पी जो है वो माइनस में रहेगा, तो यहां पर माइनस लगा देते हैं। तो इस तरीके से थर्मोडायनेमिक रिलेशन से हम डायरेक्ट मैक्सवेल रिलेशन निकाल सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। एक बार आपको याद हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में हो सकता है समझने में परेशानी हो रही होगी, पर आप एक बार जब सीख जाएंगे तुरंत निकालेंगे। फर्स्ट लास्ट लास्ट, इस वाले को पकड़ेंगे तो फर्स्ट लास्ट और लास्ट, बस इतना करना है। फर्स्ट देखिए कौन सा है? टी, उसके बाद लास्ट किसका? दूसरे का, ये इसको पकड़े हैं तो ये दूसरा हो गया, तो फर्स्ट लास्ट फिर अपना लास्ट,
तो T, V और S, ठीक है। वैसे इसको पकड़ेंगे तो इसका फर्स्ट कौन सा हुआ P, उसके बाद लास्ट किसका हुआ, इसका लास्ट S और अपना लास्ट V। बस इतना करना है, बड़े आसानी से आप इन थर्मोडायनेमिक रिलेशन से मैक्सवेल रिलेशन निकाल पाएंगे। तो आज हमने दो ट्रिक सीखा, एक थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से हम मैक्सवेल रिलेशन निकालना सीखे और एक हम इन थर्मोडायनेमिक रिलेशन से मैक्सवेल रिलेशन निकालना सीखे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।